दोस्तों सोचिए जरा, अगर इंदिरा गांधी आज प्रधानमंत्री होती तो क्या पाकिस्तान अब भी सीज फायर के भरोसे जिंदा होता? इंदिरा ने देश का भूगोल बदल दिया था। मोदी ने आतंकवाद को निशाना बनाया है। मोदी जी ने पाकिस्तान को सीधा कर दिया है। वहीं कांग्रेस कहती है इंदिरा ने उसे तोड़ कर रख दिया था। इंदिरा की लड़ाई निर्णायक थी, मोदी की लड़ाई सतत है। वो लड़ाई नहीं थी, वो इतिहास का ऐलान था। जब इंदिरा ने युद्ध नहीं भविष्य जीता था। एक ने दुश्मन के दो टुकड़ों में बांट दिया, दूसरे ने हर हमले का बदला लिया। पर क्या दुश्मन अब भी जिंदा है? लहजा तल्ख है लेकिन लफ्ज सच्चे हैं। जो सवाल चुपते हैं वही असली पते हैं। जोहार, मैं सनी और आप देख रहे हैं वो न्यूज जो सरकार की प्रेस रिलीज पर नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों और वर्तमान की दरारों पर सवाल उठाती है। दोस्तों सोचिए जरा, अगर इंदिरा गांधी आज प्रधानमंत्री होती तो क्या पाकिस्तान अब भी सीज फायर के भरोसे जिंदा होता या फिर बांग्लादेश की तरह नक्शे से एक और टुकड़ा गायब हो गया होता? यह सवाल आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। ट्रोल आर्मी कहती है मोदी जी ने पाकिस्तान को सीधा कर दिया है। वहीं कांग्रेस कहती है इंदिरा ने उसे तोड़ कर रख दिया था। सवाल यह नहीं है कि कौन बड़ा है, सवाल यह है कि किसकी रणनीति ने पाकिस्तान को वाकई जख्मी किया। कौन है जिसने सिर्फ गोली नहीं चलाई बल्कि इतिहास लिख दिया? वर्ष 1971 जब पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में इंसानियत का कत्ल हो रहा था। जुल्म जब हद से ज्यादा गुजर जाए तो इंसाफ तलवार नहीं इरादा मांगता है। 30 लाख लोग मारे गए थे, 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत आ गए थे और फिर सामने आई एक लौह महिला इंदिरा गांधी। जनरल मानेकशॉ ने कहा अभी सेना तैयार नहीं है। इंदिरा ने सत्ता का अहंकार नहीं दिखाया, वक्त दिया, समय दिया और इंतजार किया। दिसंबर 1971 जब सेना तैयार हुई तब इंदिरा ने आदेश दिया। नतीजा 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। वो लड़ाई नहीं थी, वो इतिहास का ऐलान था। जब इंदिरा ने युद्ध नहीं भविष्य जीता था। सोवियत संघ से संधि, इजराइल से गुप्त मदद और अमेरिकी दबाव के बीच भारत का सीना तान के खड़ा होना, यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह भू राजनीति का मास्टर क्लास था। 1972 में शिमला समझौता हुआ। पाकिस्तान को लौटाए गए उनके सैनिक और जीते हुए इलाके भी। यहां आलोचक कहते हैं इंदिरा ने दिल बड़ा कर दिया लेकिन कश्मीर का मुद्दा हल नहीं हुआ। दुश्मन गिरा था पर गिरने नहीं दिया। शायद इसलिए अब तक सर उठाकर वार कर लेता है। अब आते हैं वर्तमान में। 2016 उरी हमला, इसके बाद भारत का सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 पुलवामा हमला, इसके बाद भारत का एयर स्ट्राइक और अब 2025 पहलगाम हमला, जिसके बाद आया ऑपरेशन सिंदूर। हमारे घरों में चूल्हे बुझ जाते हैं और हम सोचते हैं बदला लिया गया। मोदी सरकार ने दिखाया कि भारत चुप नहीं बैठेगा। एलओसी पार करके मारना, एफटीएफ में पाकिस्तान को घेरना। लेकिन सवाल यह है, क्या आतंकवाद रुका? क्या कश्मीर शांत हुआ? इंदिरा ने देश का भूगोल बदल दिया था। मोदी ने आतंकवाद को निशाना बनाया। इंदिरा की लड़ाई निर्णायक थी, मोदी की लड़ाई सतत है। एक ने दुश्मन के दो टुकड़ों में बांट दिया, दूसरे ने हर हमले का बदला लिया।
पर क्या दुश्मन अब भी जिंदा है? जवाब तो आपके सामने है। कौन बड़ा है ये आप तय कीजिए। हमारा काम है आपको याद दिलाना कि इतिहास जिंदा है और वर्तमान में सवाल जरूरी है। जब भी लगे कि देश थक गया है, इतिहास को खोलिए। वहां इंदिरा की हुंकार और जवानों का शौर्य मिलेगा। और हां, सवाल पूछने से अगर राष्ट्रद्रोह साबित होता है तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। अंत में वही बात कहूंगा, देश सर्वोपरि है और जो भी देश के लिए खड़े हैं, लड़े हैं, वो नेता नहीं, इतिहास बन जाता है। सरहदें बंदूक से नहीं, नीयत से महफूज होती है और नेता वही जो फैसला कम, असर ज्यादा छोड़ जाए। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइएगा आपके हिसाब से कौन है बड़ा नेता, इंदिरा गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। और हां, सवाल पूछते रहिएगा, क्योंकि सवाल बंद हुए तो जवाब भी बंद हो जाएंगे। इसलिए सवाल पूछते रहना है आपको। धन्यवाद।